Hello students, welcome to our online class. Today I will discuss about Standard 8 Chapter 3 Exercise 3rd C. So exercise 3rd C है fill in the blanks. Fill in the blanks में क्या करना है, यहाँ पे है if 8 multiplied by 8 means 8 upon 8 is equal to 64, then square root of 64 is what? हमें क्या करना है, यहाँ पे 8 इंटू 8 64 हो रहा है, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो जाहिर सी तौर पे 64 का स्क्वायर रूट होगा 8, क्योंकि 8 8 जा ही 64 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8. ओके, नेक्स्ट वन, इफ 11 upon 11 is 121, then square root of 121 is also 11. Okay, next is if 25 upon 25 is 625, then 625 square root is also 25. ओके, हमें क्या दिया है, जो है वो स्क्वायर करके उसका इटसेल्फ मतलब उसका उसी से मल्टीप्लाई दिया है और बताया गया है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो इसका स्क्वायर रूट वही निकलेगा जो स्टार्टिंग में दिया गया है. ओके, नेक्स्ट वन इज 15 स्क्वायर इज 225, then 225 स्क्वायर रूट इज ऑल्सो 15, क्योंकि 15 को हम मल्टीप्लाई उसी से करेंगे तो आंसर आएगा 225. ओके, नेक्स्ट वन इज इफ 2 upon 9 मल्टीप्लाई बाय 2 upon 9, 2 upon 9 कितना होता है 18, 2 upon 9 18, 18 कितना होता है 324. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आंसर आएगा. देन 324 स्क्वायर रूट इज ऑल्सो इनका मल्टीप्लाई मतलब 18. ओके, नेक्स्ट वन इज इफ 2 upon 3 upon 5 मतलब के 5 3 जा 15, 2 जा 30, एंड यहाँ भी 30 हो रहा है, is 900, then square root of 900 is also 30. Okay, next one is 2 upon 3 upon 7 means 7 3 जा 21, 21 2 जा 42. अगेन सेम है, 42 is 1764. अगर इनका मल्टीप्लाई टोटल 1764 है, देन स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज कितना होता है 42. ओके, दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट वन इज इफ 7 मल्टीप्लाई अपॉन 7 upon 11 upon 13, अभी इनका मल्टीप्लाई करके अगर आंसर आ रहा है 1002001, देन 1002001 स्क्वायर रूट, हमको स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए हमें इन तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो सबसे पहले 11 और 7 का करें तो क्या आंसर आएगा 77. 77 का हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 1001. आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए वो आंसर आपका आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया. ओके, सो दीज आर आवर फर्स्ट पॉइंट्स and our first exercise of 3rd C of now we solve second exercise. Okay, so students, second point समझाने से पहले मैं 1 to 10 का स्क्वायर रूट जो होता है और उसी स्क्वायर रूट से हम कैसे आगे के सम सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने 1 to 10 का स्क्वायर रूट निकाला है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100. अभी यहाँ पे एक बात कॉमन है कि इन सब स्क्वायर रूट का डिजिट ऑलवेज क्या रहता है, ऑलवेज या तो 0 रहेगा लास्ट में या 1 रहेगा. 4 5 6 और 9 मतलब कि 0 1 4 5 6 9 में से ही एक इनका यूनिट डिजिट रहेगा. आगे भी हम करेंगे तो उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा यही रहेगा, 0 1 4 5 6 एंड 9 इसका यूनिट डिजिट आएगा. क्या नहीं आएगा, तो इनमें देखो 0 तो है, 1 है, 1 के बाद क्या नहीं है, तो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 और 8, 2 3 7 8 इसका यूनिट डिजिट नहीं आएगा. तो इसका एक फॉर्मूला है, अगर यूनिट डिजिट 0 आए तो वो किस में आएगा, तो वो लास्ट में
यूनिट डिजिट 0 होगा तभी यूनिट डिजिट 0 आएगा। अभी 1 किस में आएगा, तो यहाँ पे देखो 1 किस में आया, 1 खुद 1 में और यहाँ पे 9 में 81, लास्ट में 1 आया ना। ओके, 1 1 जा 1 एंड 9 9 जा 81, तो 1 किस में आया, 1 में आया और 9 में आया। नेक्स्ट वन 4 आया है डायरेक्ट, 2 3 नहीं है इसमें, ऑलवेज नहीं आएगा 2 3, 4 ही आएगा। 4 किस में आता है, यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब किस में आया, 2 और 8 में, 2 और 8 में 4 आया, 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, लास्ट का यूनिट डिजिट 4 आया। ओके, तो किस में आया, 4 में क्या आया, 2 और 8। फिर 5 किस में आएगा, 5 सिर्फ एक ही में आएगा, 5 5 जा 25। ओके, नेक्स्ट वन इज 6 किस में आएगा, तो 6 यहाँ पे देखो 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16, तो 6 आया 4 और 6 में। 6 किस में आएगा, लास्ट डिजिट, तो 6 में क्या क्या आएगा, सॉरी लास्ट डिजिट, तो लास्ट का 4 और 6 ये सब 6 में आएंगे। फिर 9 है तो 9 में क्या आएगा, 9 में तो 9 है तो उसमें लास्ट डिजिट क्या 3 और 7 है। ओके, 3 और 7 देखो 3 के टेबल में 9 आएगा, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, तो 9 किस में आया, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, तो इनमें 9 आएगा। 0 किस में आया, 0 में। 1 किस में आया, 1 और 9 में। 4 किस में आया, 2 और 8, 5 में। 6 आया 4 और 6 में। 9 आया 3 और 6 में। आप आगे भी स्क्वायर रूट आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े नंबर आएंगे, तो आप 100 तक स्क्वायर रूट इसका लिख देना, उसके बाद आप सॉल्व करना ताकि आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। ओके, अभी हम सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। Our second points are state the number of digit in the square root of the following number। हमें क्या करना है, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्ट इनका स्क्वायर रूट निकाल लिया है। कैसे निकाल लिया है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट नंबर है 529, तो 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो उसका स्क्वायर रूट होता है 23, क्योंकि 23 को मल्टीप्लाई उसी से अगर हम करेंगे तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा 23। ओके, 23 मल्टीप्लाई बाय 23 अपॉन 23 इज इक्वल टू आंसर इज 529। और मैंने यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो 23 आंसर कितने डिजिट में आ रहा है, 2 डिजिट में, इसलिए ये नंबर यहाँ पे क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का कितने नंबर आ रहे हैं, तो 2 नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 नंबर। आप लोगों को ये फाइंड करने के लिए 1 to 100 स्क्वायर रूट आपके नोटबुक में लिख के रखने हैं, रफ नोट में। उसके बाद उसको देख देख के इसमें स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा। ओके, एक और तरीका है लेकिन वो तरीका आपको हार्ड लगेगा, इसके लिए आपको 1 to 100 तो कम से कम इसको स्क्वायर रूट निकाल के रखना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको सॉल्व करके लेना है। ओके, नेक्स्ट वन इज 5041। 5041 का स्क्वायर रूट क्या है, 71। 71 मल्टीप्लाई बाय 71 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5041। तो 5041 का स्क्वायर रूट हुआ 71, कितने डिजिट का है, 2, तो यहाँ पे लिखा है मैंने 2 डिजिट। 4 है तो सिंपल है, 2 2 जा 4, 1 डिजिट हुआ। लास्ट में डी है 15129, तो उसका क्या हुआ स्क्वायर रूट, 123 मल्टीप्लाई बाय 123 करेंगे तो आंसर आएगा 15129, कितने डिजिट का है, 3। नेक्स्ट वन इज 848241। 848241 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 921। देखो स्टूडेंट्स, ये 100 से भी बाहर चला गया, मतलब कि 1000 तक आपको स्क्वायर रूट करना पड़े तब जाके ये इसका आंसर आए। तो आपको पॉसिबल है कि 1000 तक भी आपको स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा। इसका जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ ताकि आपको शायद वो तरीका आपको आसान लगे। यहाँ पे इसका 921 हुआ, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो तो सिंपल है 61। ओके, मैं ये समझा देता हूँ 848241 कैसे, दूसरा तरीका क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास अगर है 848241, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने का दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि ये जो
6 नंबर है उसमें से लास्ट 2 डिजिट के नीचे आप अंडरलाइन करो और फिर वहाँ पे जैसे हम फैक्टर ट्री बनाते हैं ऐसे आप उसका 2 डिवाइड करो। अभी हमको क्या करना है, लास्ट में क्या डिजिट है 1, तो हमने जैसे इसके आगे वाले फर्स्ट पॉइंट के बाद मैंने जो सेकंड पॉइंट के पहले जो मैं आपको समझाया कि 1 लास्ट का यूनिट नंबर कौन से नंबर में आता है। ओके, तो 1 कौन से नंबर में आता है वो आपको देखना है। सी 1 लास्ट के डिजिट में 1 कहाँ आता है, तो 1 1 जा 1 आता है और 9 9 जा 81, मतलब कि 1 जो है वो किस में आता है, 1 और 9 में आता है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको लिख देना है 1 और 9। लास्ट का 1 डिजिट किस में आया, 1 1 जा 1 और 9 9 जा 81। ओके, तो 1 और 9 ऐसे हैं जिसमें लास्ट का यूनिट 1 आता है, तो एक साइड पे 1 लिख दिया, एक साइड पे 9 लिख दिया है। ओके, तो अभी इन दोनों में से कोई भी एक राइट है और जिसका यूनिट डिजिट मैच हो रहा है, तो जैसे हमने तो यहाँ पे निकाल दिया इसका 9 to 1 हो रहा है, तो लास्ट का यूनिट डिजिट 1 है, तो मतलब ये वाला राइट हो रहा है। अभी इसको आगे 2 डिजिट जो है ये है 9 to 1 9 2, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास है 2 डिजिट तो हमने पकड़ लिए थे, उसमें से एक का हमने फाइंड किया। अभी कितने बचे, 1 2 3 4, तो हमें ये देखना है कि 8 4 8 2 किसके स्क्वायर रूट में आते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या आंसर आया 92, तो हम 92 मल्टीप्लाई बाय 92 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे हमने क्रॉस छोड़ा या फिर 0 कर सकते हो। 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 9 ज़ा 81 प्लस 2 82, 4 8 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 एंड 8। क्या आंसर आया 8464। यहाँ पे क्या है 8448, मतलब कि 8448 के थोड़ा पहले। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमने 92 किया। ओके, तो 92 क्या आया 8464 और ये क्या है 8482, तो हमें ये पकड़ के रखना है 92 स्क्वायर इज इक्वल टू 8464। बीच वाले रकम लेने हैं, बिटवीन नंबर, उसके आगे और उसके पीछे। तो 8464 हुआ, 8464 8482 के बदले, मतलब इसके थोड़ा पहले। अभी 93 लेंगे, 93 का स्क्वायर क्या होगा हमें नहीं पता है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कर लेते हैं 93 मल्टीप्लाई बाय 93, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पे क्रॉस छोड़ो, 9 3 जा 27, 7 2 कैरी, 9 9 जा 81, 82 83, 2 कैरी हमने डायरेक्ट गिन लिया, 9 7 7 जा 14, 1 कैरी समझ लेते हैं, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 एंड 8। क्या आंसर आया 8649। 86 वेट समथिंग आर रॉन्ग, यस राइट है 8649, 8649। अभी यहाँ पे देखो क्या क्या आया, 92 ज़ा 8464, 8464 मतलब इससे पहले 93 8649, 8649। ओके, 86 है, मतलब इसके बाद तुरंत 86 आ जा रहा है। तो क्या क्या आंसर आया 92 एंड 93। हमें ये सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन देखना ये है, अभी इन दोनों में से हमें हमेशा छोटा वाला देखना पड़ेगा। छोटा वाला 93 92 में क्या है 92, तो 92 हम यहाँ भी लिखेंगे और 92 हम यहाँ भी लिखेंगे। तो अभी हमारा आंसर आने वाला है, दोनों में से राइट क्या है 929 या 921, दोनों का आप खुद से मल्टीप्लाई करोगे, जो 848241 आंसर आया वो उसका आंसर होगा। तो क्या आंसर आएगा 921। सो आवर स्क्वायर रूट 921 इज राइट। ये भी मेथड में आपको ये 92 93 पता नहीं चलेगा, इसके लिए आपको 100 तक तो स्क्वायर रूट करना ही पड़ेगा। फिर आपको इन 4 टोटल 6 डिजिट हैं, तो 4 क्योंकि 2 डिजिट तो हमने पकड़ लिए थे, तो 4 डिजिट के बिटवीन मतलब उसके थोड़ा पहले उसके थोड़ा बाद वाला 1 to 100 में स्क्वायर रूट आपको देखना पड़ेगा, और फिर वो दोनों इन लास्ट डिजिट के 2 आगे डिजिट लिख के फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई खुद से करोगे, तो ये आंसर आएगा वो इन दोनों में से राइट है।
तो 9 to 1 इज़ राइट आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेथड भी अच्छी लगी होगी और आप इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करके आप इन सब का ऐसे डिजिट निकालोगे तो होगा। जैसे इधर 6 डिजिट हैं तो हमने 2 पकड़े थे, यहाँ पे 3 हैं तो सिर्फ एक ही पकड़ेंगे और बाकी 2 के आगे पीछे वाले नंबर ढूंढेंगे। यहाँ पे 4 हैं तो 2 पकड़ेंगे और 2 को छोड़ेंगे। यहाँ पे 2 है तो लास्ट का वैसे तो एक ही पकड़ा जाएगा, 2 अंडरलाइन करेंगे लेकिन एक पकड़ के बाकी 2 डिजिट का हमें आगे और पीछे का नंबर देखना है। यहाँ पे 4 है तो इजी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो 29 को पकड़ेंगे और 9 को लास्ट में 9 डिजिट कहाँ कहाँ आ रहा है वो देखेंगे और 1 5 1 को आगे और पीछे का देखेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे जैसे मैंने समझाया। ओके, आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करना वरना नहीं आएगा और ये आपको नोटबुक में अपनी लिखना है। ओके, नाउ वी स्टार्ट थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट वन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। यहाँ पे देखो अभी क्या करना है, स्क्वायर रूट है लेकिन फाइंड स्क्वायर रूट करना है, लेकिन यहाँ पे डिजिट सभी अलग अलग तरह से दिए गए हैं तो हमें इनका पेयर बनाना होगा। जैसे कि ये एक पेयर हो गया, दूसरा और तीसरा। अभी इन जो पेयर वाले हैं उन सबको हम अलग कर देंगे। ये पेयर में है तो 2, इसका 3 और इसका 4 हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 4 3 जा 12, ओके, 12 2 जा 24। तो इसका आंसर क्या आया 24। ओके, ऐसे हम पेयर में सबको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज 3 3 3 3 एंड 5 5। तो सबका हमें अलग अलग कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, इनका 3 और इनका 5। ओके, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 इज आंसर। नेक्स्ट वन इज 7 7 3 3 2 2 एंड 2। इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर और इसका पेयर है तो सबको अलग अलग करना है। तो 7 हम फर्स्ट में से लेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 2। ओके, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। So this is our answer. Okay, next one is 64 x square and y raised to the 4। अभी यहाँ पे क्या डिफरेंट है, यहाँ पे तो x स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे y रेज टू द 4 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 64 का डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, उसका स्क्वायर रूट होगा x 8 8 जा 64 और x स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट निकलेगा x। देन y रेज टू द 4 का क्या निकलेगा, y रेज टू द 2। ओके, y स्क्वायर, y रेज टू द 4 का होगा y स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन इज 144 a रेज टू द 4 b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। तो 144 का स्क्वायर रूट निकलता है 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 144। 12 a रेज टू द 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा a स्क्वायर, b स्क्वायर का हो जाएगा b एंड c स्क्वायर का होगा c। ओके, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट्स। नाउ वी स्टार्ट 4।